जय श्री राम। हनुमान जयंती आ चुकी है भक्तों, और इस पवित्र दिन पर की गई पूजा आपके जीवन में शक्ति, सफलता और सुरक्षा ला सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पूजा सही समय और सही विधि से न की जाए तो उसका पूरा फल कभी नहीं मिलता भक्तों। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जयंती की सही तिथि और सही मुहूर्त, शुभ और अशुभ समय, पूजा की पूरी विधि, मंत्र, भोग और कुछ विशेष उपाय, और सबसे जरूरी इन सब के पीछे का वास्तविक अर्थ। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है भक्तों। 2026 में यह पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल शाम 7:42 से शुरू होती है और 2 अप्रैल रात 8:21 पर समाप्त होती है। इसलिए उदय तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा का दिन चंद्र ऊर्जा का चरम होता है और हनुमान जी मन और प्राण शक्ति के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए इस दिन किया गया जप और साधना कई गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। हनुमान जयंती की सही तिथि हमने जान ली है भक्तों। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, शुभ मुहूर्त। सबसे पहला और श्रेष्ठ समय है ब्रह्म मुहूर्त, जिसका समय सुबह 4:30 से 5:15 तक होता है। यह समय सबसे शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इसके बाद आता है मुख्य पूजा का समय। सुबह 6 बजे से 8:30 तक मुख्य पूजा का समय माना जाता है। यह वही समय है भक्तों जब अधिकतर भक्त पूजा करते हैं। दोपहर में भी हम पूजा कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में, जो कि 12:05 से 12:50 तक होता है। किसी विशेष संकल्प के लिए किसी भक्त को अगर पूजा करनी है तो अभिजीत मुहूर्त में विशेष संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। यह विशेष संकल्प के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। और शाम को 6:30 से 8 बजे तक आरती और भक्ति का सर्वोत्तम समय माना गया है। भक्तों, अब जान लेते हैं वह समय जब हमें पूजा करने से बचना चाहिए। कल हनुमान जयंती के दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है, और राहु काल के समय पूजा करना और शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए कल हनुमान जयंती के दिन आप दोपहर 1:30 से 3 बजे तक कोई भी शुभ कार्य या पूजा करने से बचें। भक्तों, किसी भी पूजा को संपन्न करने के लिए हमें कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जान लेते हैं पूजा शुरू करने से पहले हनुमान जयंती के दिन हमें किन किन सामग्रियों को तैयार रखना है। सबसे पहले सिंदूर, जो कि समर्पण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चमेली का तेल, शांति और स्थिरता के लिए। लाल फूल, ऊर्जा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। दीपक, जो कि ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। गंगा जल, पवित्रता के लिए माना जाता है। हम हर घर में, हर पूजा में गंगा जल को पवित्रता के लिए सम्मिलित करते हैं। और एक नारियल लें। जो भी भक्त किसी विशेष संकल्प के लिए पूजा कर रहे हैं या उन्हें हनुमान जी की अर्जी लगानी है तो एक नारियल अवश्य लें। तुलसी के कुछ पत्ते शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, और एक मीठा पान लें। और हनुमान जी के भोग के लिए उनके अत्यंत प्रिय बूंदी या बेसन के लड्डू, चूरमा, केले और गुड़ चना लें। याद रखें भक्तों, पूजा केवल वस्तुओं की नहीं, भावना की होती है। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले अपने आप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें और निष्कपट भाव और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा शुरू करें। भक्तों, अब समझते हैं हनुमान जयंती के दिन सही और गहरी पूजा करने की विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने जल लेकर संकल्प लें कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हम आपकी सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं। उसके बाद 1-2 मिनट का हनुमान जी का ध्यान करें और मन को शांत कर हनुमान जी के चरणों में खुद को समर्पित करें। हनुमान जी का आह्वान करें, उन्हें आमंत्रित करें कि हे हनुमान, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप आइए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। उसके बाद दीपक जलाकर ज्ञान और ऊर्जा का आह्वान करें। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर
हनुमान जी को अर्पित करें, क्योंकि यह आपके समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। लाल फूल चढ़ाएं, हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करें और श्री राम नाम का जाप करें। उसके बाद हनुमान जी को भोग अर्पण करें। लड्डू, चूरमा, केले और गुड़ चना भगवान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को लड्डू इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे सरलता का प्रतीक हैं। भोग का अर्थ है भक्तों, आपने अपनी मेहनत और प्रेम को भगवान के चरणों में अर्पित किया है, इसलिए हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करें। हनुमान जी का आह्वान करें कि हे प्रभु, हम सच्चे मन से आपकी पूजा कर रहे हैं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब आप ही हमारी नैया पार करें। अब हम मंत्र का जाप करेंगे। भक्तों, मंत्र केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। मैं आपको ऐसे 3 मंत्र बता रहा हूँ जिनके अपने अलग अलग विशेष कार्य हैं। आप उनका 11 से 21 बार जाप अवश्य करें। सबसे पहले सुरक्षा और आत्मबल के लिए ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें, या जीवन में दिशा पाने के लिए रामदूताय नमः मंत्र का 11 से 21 बार जाप करें। शक्ति और ऊर्जा पाने के लिए ओम पवन पुत्राय नमः का जाप अवश्य करें। भक्तों, हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का कम से कम 1 बार सच्चे भाव से पाठ अवश्य करें। इसके बाद हनुमान जी की 3 या 7 बार परिक्रमा अवश्य दें। उसके बाद अंत में आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। अगर आप इस दिन कुछ विशेष फल चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें, और ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन ये उपाय करने से कर्ज और आर्थिक समस्या में राहत मिलती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, ग्रह दोष कम होते हैं, शनि दोष शांत होता है और बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। भक्तों, पहला उपाय है हनुमान जयंती के दिन बंदरों को गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। अगर आपके आसपास बंदर नहीं है तो आप गरीबों को भी गुड़ और चने का दान कर सकते हैं। इससे कर्ज और आर्थिक समस्या में राहत मिलती है और हनुमान जी के आशीर्वाद से पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। हनुमान जयंती के दिन पीपल या बरगद के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। पीपल में देव ऊर्जा मानी जाती है और ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और ग्रह दोष कम होते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। पूजा के समय लाल मूली या लाल धागा ले और हनुमान जी के चरणों में छुआकर अपने दाएं हाथ में इसे बांध ले। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा बनती है और ये लाल धागा हनुमान जी की कृपा से आपका सुरक्षा कवच बनता है और आपको बुरी नज़र से बचाता है। भक्तों, अब बात करते हैं चौथे उपाय की। काले उड़द के 11 दाने लें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक के पास ये उड़द के दाने रखें। इससे शनि दोष शांत होता है और बाधाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, क्योंकि हनुमान जी को शनि से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी और 5वें उपाय की। राम नाम लिखने का उपाय। एक कॉपी ले और उसमें 108 बार राम नाम लिखे। इससे मन शांत होता है और हनुमान जी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी को राम भक्ति अति प्रिय है। अतः जो भक्त राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान जी की कृपा उन पर सदैव रहती है। भक्तों, हनुमान जी हमें शक्ति के साथ विनम्रता और भक्ति के साथ निष्ठा सिखाते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।